दोस्तों, आज आपके सामने एक विशेष बात लेकर के आया हूं। आप जानते होंगे कि मंडी से जीत कर आई कंगना रनौत जी गुरुवार को जब वह मोहाली एयरपोर्ट पर पहुंची, वहां पर चेकिंग के दौरान एक सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल जिनका नाम है गुरविंदर सिंह, जो सीआईएसएफ का ही जवान है, उन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ दिया और उन्हें गालियां भी दी है, जो कंगना रनौत जी ने अपने वीडियो वायरल करके बतलाई है। लेकिन सोचने की बात है कि आखिर की ये सब नौबत क्यों आई है। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं कि कंगना रनौत जी के साथ जो भी दुर्व्यवहार किया गया है वह सही है, या कन्हैया कुमार के साथ भी जो दुर्व्यवहार किया गया वह भी सही है। ये सोचने की बात आज ये हो चुका है कि आखिर की ऐसी नौबतें क्यों आ रही है, क्यों लोग उग्र हो रहे हैं, क्यों किसी के चढ़ाए बढ़ाए में जाकर के, जैसे कन्हैया कुमार के साथ ही जो घटना घटा था और बाद में पता चला कि वह बीजेपी का आदमी है। क्या बीजेपी ने आज तक उस पर संज्ञान लिया? सेम कहानी यहां मोहाली में जो घटी है एयरपोर्ट पर, वह उस मेल खाता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें बतलाया जा रहा है कि किसान संगठन के कुछ लोग इस घटना पर खुशी जाहिर कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि कंगना रनौत ने जिस ढंग से किसान आंदोलन के समय जो 3 काला कानून के बारे में जो धरना प्रदर्शन चल रहा था और कंगना रनौत जी ने जिस ढंग की अभद्रतापूर्ण अपना वक्तव्य दिए थे, वह कहीं से भी सही नहीं है। और उस चीज के लिए कंगना रनौत जी को बहुत पहले ही माफी मांग लेना चाहिए था। यदि वो माफी मांग ली रहती तो आज यह नौबत नहीं आता, उन पर थप्पड़ कोई कांस्टेबल नहीं चलता। कंगना रनौत जी को किसने यह अधिकार दिया था कि आंदोलन में बैठी महिलाओं को 100-100 रुपये की महिलाएं बोले? उसी ढंग से वह जब एनआरसी के लेकर के दिल्ली में ही आंदोलन चल रहा था तो वो कुछ बयान ऐसा आया था कि 500-500 रुपये और बिरयानी खाने के लिए महिलाएं आती हैं और रात गुजारती हैं। इस ढंग की ऐसी नीच हरकतें करना, चाहे जो भी हो, उनके लिए जायज नहीं है। ये कंगना रनौत जी का जो घटना घटा है और जो महिला कांस्टेबल का कहना है कि जब कंगना रनौत जी यह बात बोली थी, उस बैठक में हमारी मां भी जाती थी। क्या मेरी मां 100-100 रुपया के लिए जाती थी? और मेरी मां का चरित्र गलत था? जो उनके वक्तव्य से, कंगना रनौत जी के वक्तव्य से उस समय स्पष्ट हुआ था कि उनके बोलने का जो ढंग था वह शायद कोई भी सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन पता नहीं भाजपा में एक चलन चल चुका है कि जो जितना ज्यादा किसी को गाली देगा वह उतना बड़ा पदाधिकारी बीजेपी में बनाया जाएगा। चाहे आप देख लीजिए, दिल्ली का ही एक विधायक है जो पहले आप में थे, अब वो भाजपा में जा चुके हैं। उन्होंने कैसी बातें बोले थे, गोली मारो, आगे की बातें मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि सोशल मीडिया में हर बातों का एक लोग मीन मेख निकालते हैं जो शायद कहीं से भी जायज भी नहीं होगा और बोलना भी, वह बातों को दोहराना भी सही नहीं होगा। लेकिन आज कंगना रनौत जी एक पढ़ी लिखी एक्ट्रेस है और उनको अपनी वाणी पर विराम देना चाहिए था। मोदी जी के भी बारे में वह बोलती थी। जब 2014 में मोदी जी आए थे तो इन्हीं का कहना था कि भारत तो आज आजाद हुआ है। क्या ऐसे बोल करके हमारे उन
महान क्रांतिकारी वीरों का, जिन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अपनी जान की कुर्बानी दी थी। बड़े बड़े हमारे महान नेता जो थे, जो कई कई साल तक जेलों में गुजारे थे, क्या उनके साथ ये न्यायपूर्ण बात बोली थी? नहीं। लेकिन कंगना रनावत जी को आज छनाटेदार कांग्रेस छाप जो थप्पड़ पड़ी है, उसकी गूंज आज पूरे भारत में उठ रहा है। और शायद जिनके लिए कंगना रनावत जी बोलती हैं, जिनके लिए इतना करती हैं, वे मोदी जी, उनको भी ये बात सुनाई दिया होगा कि हम भारत को किस तरफ ले जा रहे हैं। कहीं पर कोई गोली मारता है और बोलता है जय श्री राम, ये किसकी देन है? ये फैसला समाज को करना होगा और सत्ता में बैठे लोगों को करना होगा कि हम अपने समाज को, नौजवानों को, युवा पीढ़ियों को हम क्या दे रहे हैं, क्या सीख दे रहे हैं। अभी हाल की घटना देख रहे हैं कि फैजाबाद में भाजपा हार गई है और जो मोदी भक्त हैं वे लोग हिंदुओं को गाली देना शुरू कर दिए हैं। क्या इसे भी आप तर्कसंगत ठहरा सकते हैं? जीत हार पक्ष विपक्ष का ही होता है और सबकी अपनी अपनी पार्टी की सोच होती है और उसके आधार पर चुनाव लड़ते हैं।